हेलो स्टूडेंट्स, सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह और अट नहीं रही है। ज़्यादा इधर की बातें नहीं करके हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। हम लोग यहाँ पर उत्साह पढ़ेंगे। उत्साह का मतलब क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी लाना, ऊर्जा लाना। हमारे देशवासियों के अंदर निराला जी क्या कर रहे हैं? एनर्जी ला रहे हैं, ऊर्जा ला रहे हैं। किसके माध्यम से? बादलों के माध्यम से। तो कैसे ला रहे हैं? देखो, इसको पढ़िए पहले पंक्ति को, उसके बाद हम लोग आएंगे व्याख्या पर। ओके। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घूर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इस कविता में कवि ने बादलों के बारे में लिखा है, बादल के बारे में लिखा है कि कभी बादलों से गरजने का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे बादल तुम गरजो, तुम बरसो। बादलों की रचना में एक नवीनता है, नयापन है। और काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसे ही लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से सबको भर दें। ये पहली हुई, ये पहला हुआ था, पहला है, और ये दूसरा व्याख्या है। ओके। दूसरा क्या है? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के शकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं और उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। ऐसे में कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं। कवि उन बादलों से कहते हैं कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। किससे करें? बादल से। अब आप लोग का ये क्वेश्चन आंसर इसी में भी है। क्वेश्चन क्या है? कवि बादल से फुहार या फिर रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। क्यों कहता है? कवि का मानना है कि केवल रिमझिम बारिश से काम नहीं चलने वाला है। कवि तो चाहता है कि प्रचुर मात्रा में बारिश हो, जिससे उसका सबसे अधिक फायदा मिल सके, इसलिए वह बादलों से गरजने के लिए कहते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यह कविता उस उत्साह को चित्रित करता है जिस उत्साह से हर भारतीय मानसून का इंतजार करता है और स्वागत करता है। मानसून का हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए बहुत महत्व है, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है, जैसे कि कोई अनगढ़ बालक, कोई नवीन रचना, या फिर कोई अनजान दिशा से आया पथिक। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांटकर लिखें। जैसे कि विद्युत छवि है, वज्र है, इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिससे नाद सौंदर्य का भाव मिलता है। ये हुआ आप लोग का क्वेश्चन आंसर उत्साह का। अब हम लोग आएंगे अट नहीं रही। कविता जो है अट नहीं रही। क्या अट नहीं रही है? खुशियाँ। खुशियाँ नहीं अट रही हैं, इतना ज़्यादा हो गई हैं कि उसको रख नहीं पा रहे हैं। तो कैसी खुशियाँ भाई? अट नहीं रही हैं आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा फागुन मतलब फागुन का जो महीना होता है बहुत ही सुहाना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग, बसंत ऋतु का समय। बसंत ऋतु का समय जो है उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में फागुन का महीना। तो इस ऋतु में जो होती है ना,
जितने पशु पक्षी मानव जितने भी धरती पर जीव हैं बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही आनंद में रहते हैं। इस ऋतु का ऐसा प्रभाव ही होता है। इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। बसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह कहीं समा नहीं पा रही है। बसंत ऋतु का जो है इसमें वर्णन किया गया है, सुंदरता का बखान किया गया है। तो ये पहला पंक्ति हुआ इस कविता का। ये दूसरा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आंसर क्या होगा? सॉरी, बसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। कभी ऐसा लगता है कि बसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है, कभी उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही हैं। ये पंछी के बारे में। दूसरा, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं। कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। अब आ गया इसका क्वेश्चन आंसर, हट नहीं रही का। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की इन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। लिखिए। उत्तर है, कविता की कई पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। उदाहरण के लिए, जब कवि कहता है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। एक अन्य उदाहरण उस पंक्ति से लिया जा सकता है जिसमें कवि कहता है कि उसकी आंखें हट नहीं रही है, चाहे वह उन्हें लाख हटाना चाहता है। ये हुआ आंसर। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? आंसर, फागुन की सुंदरता इतनी गजब की है कि कवि के न चाहते हुए भी उसकी आंखें उस पर से हट नहीं रही हैं। ऐसा अक्सर होता है जब हम किसी अत्यंत खूबसूरत चीज़ या व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी आंखें उस पर जैसे अनंत काल के लिए टिक जाती है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर, हर ऋतु की अपनी विशेषता होती है, लेकिन फागुन शायद अन्य सब ऋतुओं से अलग है। फागुन में दृश्य पटल पर तरह तरह के रंग बिखरे हुए मिलते हैं। यह वह ऋतु होती है जब पेड़ों में नए पत्ते निकलते हैं और नाना प्रकार के फूल खिलते हैं। हवा में फूलों की मादक सुगंध भरी हुई होती है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, निराला प्रकृति के बारे में लिखने वाले कवि थे। उनकी कविताओं में खड़ी हिंदी का प्रयोग हुआ है। वे विभिन्न प्रकार के उपमाओं और अलंकारों के संयोजन से प्रकृति की सुंदरता का बयान करते हैं। सो आप लोगों का ये जो चैप्टर था आज यहीं फिनिश हुआ है और इसमें मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। और इसके बावजूद भी अगर आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बोलिएगा। मैं आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। अलग से उसको क्लियरफाई भी करूँगी, स्पष्टीकरण करूँगी। सो आप लोग मन लगाकर इस चैप्टर को अच्छी तरह से व्याख्या को सुनिएगा, एक्सप्लेन को, और उसके जो क्वेश्चन आंसर उसको भी ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। और उसके साथ साथ आप लोग नोट्स तैयार करिएगा। जितना भी पढ़ रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं, हमको नोट्स चाहिए। केवल देखना नहीं है, अलग से कॉपी में उसको नोट बनाइए ताकि आप लोगों को लिखते समय जो हम पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा लर्न हो जाएगा। लिखते समय क्या होगा, आप लोगों की हैंड राइटिंग भी सुंदर हो जाएगी और याद भी हो जाएगा। सो ये दो काम करना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।